राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ राधा कृष्ण की बहुत ही प्यारी नगरी घूमने वृंदावन में। और आज मैं आपको पूरे वृंदावन के दर्शन करवाऊंगा और ये बताऊंगा कि 2 दिन में आप पूरा वृंदावन कैसे घूम सकते हैं। और इसी के साथ सारी छोटी बड़ी जानकारी भी दूंगा। और आज मैं आपको वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी करवाऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कैसे और कब कर सकते हैं। और ऐसी सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप वृंदावन कैसे पहुँच सकते हैं। वृंदावन आने के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया सफ़र ट्रेन का रहता है, जो मथुरा तक आपको पहुंचा देती है। दिल्ली से मथुरा का ट्रेन का किराया 150 से 200 रुपये तक होता है। सबसे पहले आप आ जाइए कृष्ण जन्मभूमि पर। और यहाँ अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। ये वो स्थान है जो पहले कंस का कारागृह हुआ करता था। उसके बाद आप यहाँ द्वारकाधीश मंदिर भी घूम सकते हैं। फिर आप ऑटो पर 40 से 50 रुपये किराया भरकर आ जाइए वृंदावन में। वृंदावन में आने के बाद आप प्रेम मंदिर के पास एक रूम ले सकते हैं। जो प्रेम मंदिर का जो एरिया है वो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, इसलिए आप प्रेम मंदिर के आसपास ही रूम देखें, जहां आपको अच्छे रूम का किराया 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद आप थोड़ी देर आराम करना चाहें तो आराम कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश होकर इसके पास में ही इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं। इस्कॉन मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। जब भी आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर श्रद्धालु नाचते झूमते हुए मिलेंगे। ये मंदिर कृष्णा और बलराम को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण स्वामी प्रभुपाद जी ने 1975 में करवाया था। यहाँ पर सभी अंग्रेज आपको कृष्ण भक्ति में लीन मिलेंगे, जो सारा दिन हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते रहते हैं। वृंदावन के सभी मंदिर दोपहर को 1:30 से 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं और शाम को 5 साढ़े 5 बजे खुलते हैं। इसके बाद आप आ जाइए प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर का नज़ारा रात को देखने लायक होता है और प्रेम मंदिर में रात को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। प्रेम मंदिर का निर्माण कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया था, जिसे बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च आया था। यहाँ पर अगर आप एक बार आएंगे तो आप इस मंदिर की जो सुंदरता है उसको देखते ही रह जाएंगे। ऐसे लगता है कि एक एक चीज़ को तराश कर बनाया गया है। ये पूरा मंदिर इटालियन मार्बल से बना है और पूरे मंदिर में लेज़र लाइटिंग लगी है, जो हर 30 सेकंड में मंदिर का कलर चेंज कर देती है। और यही लाइटिंग मंदिर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। प्रेम मंदिर बहुत ही बड़ी जगह पर बना हुआ है। यहाँ पर आकर आप 1-2 घंटे आराम से घूम सकते हैं। यहाँ से आपका निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अंदर खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। और उसके बाद आप रात को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। प्रेमानंद जी महाराज अपने घर से रात को 2:30 बजे निकलते हैं अपने सेवा कुंज आश्रम के लिए। और यहाँ पर आप रात को 2:30 बजे ही भीड़ देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर 12-1 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है, सिर्फ एक दर्शन पाने के लिए महाराज जी के। और अगर आप भी वृंदावन आते हैं तो महाराज जी के दर्शन करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं कि रात को 2:30 बजे ही दर्शन पाने के लिए इतनी ठंड में कितनी भीड़ लगी हुई है। वैसे आप महाराज जी के दर्शन उनके आश्रम में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको टोकन लेना पड़ता है और टोकन की कोई फीस नहीं होती, लेकिन दर्शन अगले दिन होते हैं। उसके बाद आप जाकर सो जाइए और सुबह आ जाइए सीधा बांके बिहारी जी के दर्शन करने। बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। और आप जब भी यहाँ आएंगे आपको पूरी भीड़ मिलेगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर आप ज़्यादा पैसे लेकर मत आइए। मंदिर के बाहर बहुत चोरियाँ होती हैं।
और वृंदावन में आप चश्मा डालकर भी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ के बंदर आपका चश्मा उतार लेंगे और जब आप कुछ खाने पीने की चीज़ देंगे तभी आपको चश्मा वापस दिया जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए बांके बिहारी जी के बिल्कुल पास ही राधा बल्लभ लाल जी के मंदिर में। यहाँ पर भी आपको पूरी भीड़ देखने को मिलती है। और वृंदावन के सभी मंदिर लगभग 2 बजे बंद हो जाते हैं और शाम को 5 साढ़े 5 बजे ही खुलते हैं। लेकिन निधिवन में आप जाकर इस बीच दर्शन कर सकते हैं। राधा बल्लभ लाल जी मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर ही निधिवन है और उसी से थोड़ा आगे मदन मोहन मंदिर भी है। चलिए अब आपको निधिवन लेकर चलते हैं और बताते हैं आपको निधिवन का रहस्य। निधिवन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सभी लताएं एक दूसरे से मिली हुई हैं और यह भी कहा जाता है कि आज भी रात को बांके बिहारी जी यहाँ पर राधा रानी जी के संग रासलीला करने आते हैं। वहाँ पर एक कुआं भी है और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने राधा रानी की प्यास बुझाने के लिए अपनी बांसुरी से इस कुएं का निर्माण किया था। और यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं वो ये भी कहते हैं कि निधिवन से रात को घुंघरू की आवाज़ आती रहती है। और जिसने भी रात को जागकर इसका रहस्य जानने की कोशिश की है उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। निधिवन के अंदर एक रंगमहल भी बना हुआ है जिसे हर शाम को सजाया जाता है और उसमें एक पानी का घड़ा भी भरकर रखा जाता है और सुबह ऐसा प्रतीत होता है कि रात को इस घड़े में से किसी ने पानी पिया है। और यहाँ पर आसपास जो लोग रहते हैं वो शाम की आरती की घंटी सुनने के बाद अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। और ये सभी बातें सुनने के बाद हर इंसान के अंदर एक हैरानी जैसी बात जरूर होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद आप केसी घाट पर जा सकते हैं क्योंकि इस बीच सभी मंदिर बंद होते हैं और केसी घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण जी ने केशी नामक राक्षस को मारने के बाद स्नान किया था। यहाँ पर भी आप थोड़ा समय बिता सकते हैं या फिर आप खाना खाने भी जा सकते हैं इस बीच, ताकि उसके बाद सभी मंदिर खुल जाएं और आप बाकी मंदिरों के दर्शन भी कर सकें। शाम को मंदिर खुलने के बाद आप सबसे पहले आ जाइए वैष्णो देवी मंदिर, जिसे वैष्णो धाम कहा जाता है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप वैष्णो देवी की यात्रा पर ही हैं। यहाँ पर माता रानी की 141 फुट बड़ी मूर्ति बनी हुई है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर में आने के बाद आपका वापस जाने का दिल नहीं करेगा। इस मंदिर में एक गुफा भी बनी हुई है जिसमें सभी 9 देवियों के दर्शन होते हैं और अंत में भैरव बाबा के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर के ऊपर आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं। वृंदावन के इस वैष्णो देवी धाम की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, जहाँ पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर को बनने में पूरा 7 साल का समय लगा था, जो कि 2003 में बनना शुरू हुआ था और 2010 में पूरा हो गया था। इस मंदिर में अंदर चमड़े की कोई भी आइटम डालकर नहीं जा सकते। इस मंदिर में भी वैष्णो देवी की तरह पहले आपको नाम पता नोट करवाना पड़ता है और अंदर एंट्री के लिए आपको एक टोकन मिलता है। यह मंदिर 11 एकड़ में बना हुआ है तथा मंदिर के अंदर एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है। यहाँ पर माता रानी जी की मूर्ति के साथ हाथ जोड़े हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि जब माँ वैष्णो त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करने गई थी तब भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गए थे और फिर हनुमान जी और भैरवनाथ जी की बहुत लंबी लड़ाई हुई थी और उसके 9 महीने बाद माँ वैष्णो ने काली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया था। और उसके बाद आप माता वैष्णो देवी के बिल्कुल पास प्रियालाल जो मंदिर है वहाँ पर भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पर देखिए ये एक गुफा बनी हुई है जिसके अंदर कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है।
उसके बाद आप दोबारा प्रेम मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम मंदिर का दृश्य रात को बहुत ही अद्भुत लगता है। इसलिए प्रेम मंदिर के दर्शन जितनी बार भी किए जाएं ऐसा लगता है कि थोड़े हैं। यहाँ पर आपकी 2 दिन की वृंदावन की यात्रा पूरी हो जाती है। और उसके बाद अगर आप तीसरा दिन भी यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप गोवर्धन की परिक्रमा भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले दान घाटी मंदिर आना पड़ता है, जो आपको बस पर आना पड़ेगा, जहाँ का किराया 30-40 रुपये लगता है। यहाँ की परिक्रमा 21 किलोमीटर लंबी है। वह उसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार लगा सकते हैं, जैसे कि आप पैदल भी जा सकते हैं, लेट कर भी जा सकते हैं, या यहाँ की परिक्रमा आप ऑटो पर भी कर सकते हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ की परिक्रमा करने के बीच में राधा कुंड आता है, और ऐसी मानता है कि राधा कुंड में अगर आपने एक बार स्नान कर लिया तो आपकी सारी मन्नत पूरी हो जाती है और आपके पाप धुल जाते हैं। अगर आप सुबह परिक्रमा करनी शुरू करते हैं तो 5-6 घंटे में आपकी परिक्रमा पैदल पूरी हो जाती है। उसके बाद आप बरसाना जाकर राधा रानी के दर्शन भी कर सकते हैं, जहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत आनंद आएगा। और बरसाना में अगर आपके पास समय बचता है तो आप कीर्ति मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, जो राधा रानी जी की माता के नाम पर बनाया गया है। और वो मंदिर भी कृपालु जी महाराज जी ने बनाया है और प्रेम मंदिर की तरह बहुत ही सुंदर है। वो मंदिर भी रात को जगमग करता है। और यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें।